ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पे सिंपल फॉग व्यूज़ क्रिएट किए थे। सो आप इस तरह से देख सकते हैं वी हैव सम मॉडल्स ओवर हियर। नाउ अभी हम यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट लास्ट बचता है दैट इज़ योर सनी रेंडर। एक कंप्लीट फुल सन है आपका और उसका हमें यहाँ पे रेंडर क्रिएट करना है। ओके सो लेट मी ओपन Revit अगेन, गो टू विजुअल सेटिंग्स एंड जो फॉग का प्रीसेट है मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ टू फॉग। ओके सो पहले हम प्रीसेट सेव कर दे रहे हैं टू फॉग व्यू एंड क्लिक ऑन सेव। देन यहाँ से हम क्रिएट प्रीसेट और मैं अभी दे देता हूँ यहाँ पे सनी व्यू या सनी रेंडर समथिंग लाइक दिस। अब अगेन ये आपके पास सेटिंग्स हमें सेट करनी होंगी। सो गो टू मेन, फील्ड ऑफ व्यू जो हमने सेट की हैं अपने प्रीवियस मॉडल्स के लिए वही सेम हम दे देते हैं। सो 45 आउटपुट हम यहाँ पे सेट करेंगे कस्टम एंड कस्टम में 1350 बाय 1080 एंड सेव फ्रेम हमारा ऑलरेडी ऑन है एंड सेट दिस टू 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, इसको हम साइड में ले लेते हैं, थोड़ा सा विजुअल सेटिंग्स को साइड में कर लेते हैं। नाउ गो टू मेन और यहाँ पे व्यू क्रिएशन पे आ जाइए, F बटन प्रेस करिए, क्रिएट व्यू पे आ जाइए और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सनी व्यू। ठीक है, अब सनी व्यू के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ, व्यू को एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास स्काई का एल्टीट्यूड है ये 10 डिग्री पे है, इसको मैं इंक्रीज करके करूँगा टू अराउंड 735 समथिंग, इस तरीके से। अज्यूमित वैल्यू को हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि जो ट्रीज़ के शैडोज़ वगैरह हैं वो आपके कास्ट हो। शैडोज़ जितना कास्ट होगा उतना इफेक्ट आपका अच्छा दिखता है यहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, एंड क्लिक ऑन सेव, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन वी हैव एक्सपोजर ऑप्शन ओवर हियर, आउटलाइन। आउटलाइन को हम अराउंड करते हैं 5%। हाइलाइट्स एंड शैडोज़, शैडो की जो ब्राइटनेस है, क्योंकि जैसे भी अगर आप देखोगे तो जब एक सनी डे रहता है और अगर आप एक पेड़ के नीचे दिखते हैं तो जो शैडोज़ कास्ट होती हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क भी होती हैं एंड सेकेंड थिंग वो शार्प भी होती हैं। सो शैडो की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ कर लेंगे टू अराउंड 45%। हाइलाइट्स को हम यहाँ पे यू कैन डिक्रीज और इंक्रीज इट, है ना, मॉडल थोड़ा सा शार्प दिखेगा आपका। नाउ कलर टेम्परेचर जो है अब ये वार्म इफेक्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये समथिंग आपका ब्लूइश इफेक्ट, बट ब्लूइश इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा। सो थोड़ा सा वार्म में ही रखते हैं, लाइक येलोइश टाइप में। अराउंड आई एम गोइंग टू सेट दिस टू 3500 समथिंग, नहीं 3500 नहीं, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। सो 4000, हाँ ये ठीक है। लेंस फ्लेयर हमारे पास एज सच कोई बहुत ज़्यादा सन नहीं, अगर सन दिखेगा आपके स्क्रीन पे तब लेंस फ्लेयर यहाँ पे वर्क करेगा। सो कैसे, लेट मी शो यू। F बटन प्रेस करते हैं, सनी व्यू पे आते हैं और सनी व्यू को मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे जो एज्यूमिथ वैल्यू है इसको मैं चेंज करता हूँ, मतलब सन को मैं बैक साइड लाता हूँ समथिंग लाइक दिस और ये आ गया। एल्टीट्यूड वैल्यू को थोड़ा सा डाउन करिए और डाउन करिए, अभी ये पीछे की तरफ है, इसको और मुझे रोटेट करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी ये क्लाउड्स आ रहे हैं यहाँ पे। सो स्काई में आके क्लाउड की डेंसिटी को ज़रा आप ज़ीरो करिए एंड एल्टीट्यूड वैल्यू को आप थोड़ा सा और डाउन करो, इंक्रीज़ करो, जो सरस अमाउंट है इसको आप रिड्यूस करो। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सन दिख रहा है। ठीक है, सो अभी ये वैल्यू एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे अगर आप लेंस फ्लेयर को ज़ीरो करोगे तो ये देखो एक प्रॉपर सन दिख रहा है। अगर आप लेंस फ्लेयर वैल्यू को इंक्रीज़ कर दोगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सन एक ब्राइट सा इस तरीके से दिख रहा है। सो दिस इज़ योर लेंस फ्लेयर ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, सो अब सन बैक साइड में है तब तो ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको आगे की तरफ ले लो
और आगे की तरफ अगर आप इसको कर लोगे तो अगेन द थिंग इज एल्टीट्यूड वैल्यू को भी मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ टू अराउंड 35 और 30 समथिंग रख रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको एज्यूमिथ वैल्यू को अराउंड 145, ठीक। क्लिक ऑन सेव। नाउ लेंस फ्लेयर अगेन यहाँ पे 0, क्योंकि सन बैक साइड में लेंस फ्लेयर इतना विजिबल होगा नहीं। विंटेज अमाउंट को आप यहाँ पे 0 कर दीजिए एंड क्रोमेटिक एब्रेवेशन में यहाँ पे सेट करता हूँ टू 5%। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब मॉडल अभी बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप दिख रहा है, सो फॉग को 0 करिए, फॉग मुझे नहीं चाहिए। सन की ब्राइटनेस जो यहाँ पे 80% है, रिड्यूस दिस टू अराउंड 40%, कुछ इस तरीके से। एंड जो शेडो की शार्पनेस है वो आप इंक्रीज कर दीजिए अराउंड 100%, ठीक है। तो यहाँ पे शेडोज़ वगैरह प्रॉपर आपकी विजिबल रहेंगी। एम्बिएंट ब्राइटनेस इंक्रीज कर दीजिए, आर्टिफिशियल लाइट ब्राइटनेस हम यहाँ पे बिल्कुल 0 कर देते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए एक तरीके से। स्काई में जो भी आपका क्लाउड का डेंसिटी और सर्कस अमाउंट है 0 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर स्काई चाहिए। और अगर आप स्काई हल्का फुल्का क्लाउड चाहते हो, सो यू कैन लाइक इंक्रीज दिस सर्कस अमाउंट ओवर हियर, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को आप यहाँ पे लाइक स्लाइटली एडजस्ट कर सकते हो। इतना ज़्यादा क्लाउड का इफेक्ट नहीं चाहिए, बस स्काई में हल्का सा विजिबल रहे, दैट्स इट। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक अभी एक व्यू आ गया, और सिंपल इसको आप यहाँ पे पहले तो रेंडर करके देख सकते हैं। सो यू कैन क्लिक ऑन रेंडर, और मैं इसको दे देता हूँ सनी व्यू 01 एंड क्लिक ऑन सेव। सो यहाँ पे आपकी इमेज एक्सपोर्ट होना इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी माय पर्सनल ओपिनियन जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, एक तो आपका ये सनी इन्वायरमेंट, और एक हमारा जो इवनिंग शॉट है वो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। इवनिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपकी लाइट्स भी शो हो जाती हैं, आपके कलर्स भी शो हो जाते हैं, सारी चीज़ें, तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन आपका ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये क्लाउडी व्यू जो हमारा था, ये भी काफ़ी सही इफेक्ट आपका आया है एक तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं रेंडर्स की बात करूँ, सो जैसे ये सनी डे स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्रिएट किए थे, ये आपके सिंपल व्यूज़ भी आपके बेटर है। एंड एक इवनिंग व्यू ये मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। सो ये सब सेटिंग्स हैं जो कि आप एंडस्केप में कंप्लीट सेटअप कर सकते हो। नाउ फिर इसके बाद और आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से कैसे कैमरा सेटअप करते हो, विजुअल सेटिंग सेट करते हो, ये चीज़ मैं पहले से भी आपसे बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आप जाना चाह रहे हो, सो यू कैन प्रेफर लूमियन, ठीक है। लूमियन में क्या है कि जो प्रीसेट्स हैं, जो उनके स्टाइल्स हैं, उसमें और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मटेरियल्स का ऑप्शन उसमें और अपग्रेडेड है। सो एंडस्केप इज़ फॉर लाइक बिगनर पर्सन। अगर आप एंडस्केप को मास्टर अप कर लेते हो, देन यू कैन गो फॉर लूमियन। तो लूमियन आपको काफ़ी ईजी लगेगा वर्क करने में, और सेटिंग्स आप काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट अ मच बेटर रेंडर क्वालिटी एज कम्पेयर टू एंडस्केप, ठीक है। सो ये था सिंपल हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ क्रिएट करने का प्रोसेस। बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे HDRI इमेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, और फिर बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है कैनवा पे, ये चीज़ हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आज के सेशन में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ओके।